एक बार जो हृदय दे दिया, एक बार जो दिल उस प्रभु को, कृष्ण को दे दिया, फिर वहां से छूटना क्या। और ऐसे आनंद कंद कृष्ण की सेवा पुष्टि मार्ग के माध्यम से और बाल भाव के रूप से करना अति सरल है और अति उत्तम मार्ग है। यह सेवा क्रम जो नित्य सेवा में हम करते हैं, विविध मनोरथों से प्रभु को लाड लड़ाते हैं, विविध उत्सव में आते हैं, और इन सब में मनोरथ उत्सवों के प्रकार में 4 क्रम ऐसे हैं। एक नित्य उत्सव है, एक नैमित्तिक उत्सव है, किसी नियम को लेकर उत्सव मनाया जाए, एक पर्वणिक उत्सव है, पर्व पर मनाया जाए, और तो महामहोत्सव है। यह 4 उत्सव के प्रकार हैं, जिसमें से नित्य उत्सव हम विशेषकर मनाते हैं, और वह उत्सव है नित्य प्रभु की सेवा। प्रभु जागे उसके पहले से प्रारंभ होती है, और प्रभु पौड़े उसके बाद तक जो सेवा चलती है वह नित्य उत्सव है, नित्य सेवा है। यह सेवा की परंपरा में हमें प्रभु को लाड लगाना है, प्रातः मंगल काल में उठना है। यह जो सेवा का प्रकार है उसे हम अष्टायाम सेवा के प्रकार से जानते हैं। मंगला, श्रृंगार, गोपी वल्लभ, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या और शयन, इन 8 सेवा क्रम के माध्यम से श्री प्रभु की सेवा संपूर्णता से पूरी होती है। और यह सेवा क्रम प्रारंभ होता है मंगला से। अमंगल निवृत्त्यर्थ मंगलम। मंगला का समय जहां अमंगल दूर होता है और मंगल की प्राप्ति होती है, वह काल मंगला का है। सुबह उठने की जब बात आती है, तब हम उठते ही इतने अन्य कार्य करने लग जाते हैं, इतने अन्य विचार हमें आते हैं कि प्रभु स्मरण तो कहीं छूट जाता है। सबसे पहले उठ के बहुत से लोगों की आदत हो गई है कि फोन देखते हैं, परंतु वो सेकेंडरी रख के सबसे पहले उठते ही प्रभु स्मरण करें, प्रभु सेवा करें और फिर दिन प्रारंभ करें, तो हमारा दिन अति सेवामयी और भाव से भरपूर होगा। मंगला के समय कहा जाता है कि जल्दी उठना, जल्दी उठने से कई फायदे हैं। शारीरिक स्वस्थता, हमारे विचार शुद्ध रहते हैं, हमें नए कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। यह सबको ध्यान में रखते हुए प्रातः वेगी उठ के प्रभु सेवा करें, ताकि हमारा मन उत्तम अवस्था में हो, हमारा मन ताजा हो, और ऐसे समय में प्रभु की सेवा करें तो उसका आनंद ही कुछ और है। मंगला के समय जल्दी उठना है, उठकर प्रभु की सेवा का प्रारंभ करना है। हमारा दैनिक क्रम कैसा होना चाहिए? वैष्णव को जाकर प्रातः श्री भगवत सेवा का स्मरण करना चाहिए। हृदय में विराजमान, गले में विराजमान कंठी के स्पर्श दर्शन करने चाहिए, जो भगवदीय है और जो भगवद भाव उत्पन्न करती है। फिर आचार्य चरण का स्मरण करना चाहिए, श्री गोसाई जी का स्मरण करना चाहिए। नाम निवेदन दाता, आत्म निवेदन दाता, ऐसे हमारे गुरु का स्मरण करना चाहिए। पुनः श्री गोसाई जी का स्मरण करना चाहिए, जिससे वल्लभ कुल में भेदभाव उत्पन्न न हो। नित्य सेवा, यह सब क्रम हमें नित्य करना है। नित्य सेवा का अर्थ है नित्य यानी कि डेली, रोज। और एक अर्थ नित्य का यह भी होता है कि इटर्नल, आंतरिक। श्री प्रभु की सेवा, श्री प्रभु की लीला, वह शाश्वत है, वह अनंत काल से चली आ रही है। आज भी हम अगर ब्रज के दर्शन करें, ब्रज में जाएं, तो जो स्थल पे श्री प्रभु ने वह लीला की है, आज भी वह स्थल पर वही लीलाएं आज भी अनंत काल से चली आ रही है। और वही नित्य सेवा क्रम का जो हम प्रारंभ करें, वही ब्रज जनों के भाव से। सेवा तो हम सब करते हैं, पर सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई। सेवा रीत और प्रीत ब्रज जन की, जो प्रभु को सोहाती है, जो प्रभु को आनंद देती है, प्रभु को सुख देती है, वह सेवा रीत और प्रीत ब्रज जन की,
वही सब भाव श्री गोसाई जी ने, वही सब सेवा क्रम हमें बतलाया है। उसका ही भाव समझकर हमें उसका ही अनुसरण करना चाहिए। प्रातः समय बेगी उठ के मंगला से क्रम कैसे शुरू होता है, उसका ही अनुसरण हमें करना चाहिए। सेवा प्रारंभ होती है मंगला से। प्रातः समय उठी ब्रजबाला, गावत मंगल गीत रसाला। प्रातः समय बेगी उठ के ब्रजबालाएं, गोपीजन, कुमारिकाएं वह आनंद गंध कृष्ण की रसात्मक लीलाएं, जो रात पर्यंत लीलाएं हुई हैं, उस रसात्मक लीला का गुणगान कर रही है, चर्चा कर रही है। हमें भी प्रातः उठ के सर्वप्रथम श्री प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कर श्रृंगार मथन यादोवे, अपनो अपनो दयो बिलोवे। गुणगान करते करते वह गोपीजन प्रभु सेवा के लिए तैयार होती है। स्नान आदि नित्य क्रम करके, विविध आभूषणों से सुसज्जित होकर, अत्तर धारण करके, विविध सुगंधों से सुसज्जित होकर और श्री प्रभु की सेवा के लिए प्रयाण करती है, प्रभु की सेवा प्रारंभ करती है और श्री प्रभु के मंगल भोग की सेवा प्रारंभ करती है। हम भी सुबह प्रातः समय जल्दी उठकर प्रभु स्मरण कर कर, अच्छे से अच्छा तैयार होकर, स्नान आदि कर कर, शुद्ध अप्रस के वस्त्र धारण कर कर, अत्तर समर्प कर, तिलक आदि चिन्ह धारण कर कर, चरणामृत लेके और फिर प्रभु की सेवा प्रारंभ करनी चाहिए। मंदिर में प्रभु विराजते हैं और वह मंदिर अक्षर ब्रह्म स्वरूप है और उसके अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा विराजते हैं। मंदिर में प्रवेश करें उससे पहले द्वार पे दंडवत कर कर और फिर प्रवेश करना चाहिए। द्वार वह श्री स्वामी जी की पलकें हैं और उसके अंदर श्री हरि, श्री प्रभु विराजते हैं। वहां दंडवत कर कर और फिर श्री प्रभु की सेवा आगे प्रारंभ करनी चाहिए। माखन मिश्री दयो मलाई, पोट्यो दूध कपूर मिलाई। जो ब्रज भक्तों ने मंथन करके और जो नवनीत उत्पन्न किया है, वह नवनीत एकत्रित करके माखन, मिश्री, दही, मलाई और उटा हुआ दूध वह मंगल भोग के लिए साज रहे हैं। मंगल भोग श्री प्रभु जागे उससे पहले तैयार कर देने, ताकि प्रभु उठे उसके बाद विराजे न रहे। मंगल भोग जैसे ही साज के रखने, क्योंकि प्रभु तो रात भर के भूखे हैं, इसीलिए उठते ही श्री प्रभु को मंगल भोग चाहिए। सुख सज्जा पौड़े हरि राई, बार बार के जशमती माई। आनंद से श्री प्रभु गुटमुट होकर और शैया जी पे पहुंच रहे हैं और बार बार श्री यशोदा जी देख रही है और वापस पुनः चली जा रही है, पर जगह नहीं रही, क्योंकि आनंद से श्री प्रभु पहुंच रहे हैं। फिर झांके फिर के आवे, कमल नयन को ना ही जगावे। फिर आ रही है, बार बार आ रही है, झुककर श्री प्रभु कर रही है और वापस चली जा रही है, यह सोच के कि प्रभु थक गए होंगे। क्रीड़ा करते करते, गौचारण करते करते, मल्ल युद्ध करते करते प्रभु थक गए हैं, उनको परिश्रम हुआ है, इसीलिए प्रभु को पौड़ने देते हैं और जगाते नहीं। और प्रभु कैसे जागते हैं? नूपुर की धुनी सुनी नंदराई। नूपुर की जो धुन श्री नंदलाल ने, श्री प्रभु ने जो सुनी, जो ब्रजबालाएं श्री प्रभु का मंगल भोग साज रही हैं, जो सब सामग्रियां तैयार कर रही हैं, जो नंद भवन के कार्य कर रही हैं, उन सब की नूपुर की ध्वनि सुनकर श्री प्रभु ने धीरे से आंख खुली और आंख खुलते ही तमाम ब्रज जनों के विरह को प्रभु दूर करते हैं। मंदिरों में 3 बार घटनाद का भी प्रकार है। यह माना जाता है कि राजसी, तामसी और सात्विकी ब्रजबालाओं के नूपुर की ध्वनि सुनकर श्री प्रभु जागते हैं। वह 3 बार घटनाद का कारण है। एक पक्ष यह भी कहता है कि बछड़ों के गले में बंधी हुई घंटी वाल वाल सब बजाते हैं। गाय रात भर की भूखी है और गौ दोहन का समय हो रहा है, सो क्रीड़ा के लिए
यह खेल होता है। जागकर और श्री यशोदा जी की गोद में विराजते हैं और मंगल भोग अरोगते हैं। हमारे घर के सेवा क्रम में सर्वप्रथम सोहनी मंदिर वस्त्र करना, फिर झारी बंटा माला जी अनुसर में से सरानी, सराय बाद हाथ खासा करके और धीरे से शैया की धुलाई खोल ली और श्री प्रभु के विरुद्ध मुखवस्त्र पधरा के और सिंहासन पे गादी जी को पधराना। उसके बाद श्री प्रभु को धीरे से जगाना, जगाकर दर्शन करके और श्री प्रभु को गादी पर पधराना। गादी वह श्री यशोदा जी की गोदी है, दो तकिया वो उनके भुजाएं हैं और पीछे का तकिया वह उनका हृदय है। जो गोदी में विराज कर श्री प्रभु फिर मंगल भोग अरोगते हैं। मंगल भोग वह पहले से ही तैयार करके रखना और भोग दूध बहुत ज्यादा उष्ण गर्म ना हो और बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो। जैसे एक बालक दूध पिए उसी हिसाब से दूध पधराना। श्री प्रभु को मंगल भोग धरना। और इसमें एक सुंदर सेवा क्रम यह भी है कि भोग धरे फिर झारी भरनी और पधरानी, क्योंकि प्रभु तो बालक स्वरूप विराज रहे हैं। अगर झारी पहले ही धर दी तो प्रभु जल अरोग लेंगे और फिर भोग नहीं अरोगेंगे। इसलिए भोग अरोगना प्रारंभ हो, फिर प्रभु को झारी पधरानी। प्रभु जागे तब मंदिर के पट भी बंद होते हैं, क्योंकि अगर जो पट खुले हो तो ब्रज भक्त ग्वाल बाल सब अंदर आ जाएंगे और प्रभु यदि ग्वाल बाल को देख ले तो फिर भोग अरोगने के बजाय क्रीड़ा में लग जाएंगे, खेल में लग जाएंगे। इसीलिए मंगल भोग अरोगे उस पश्चात मंदिर के द्वार खुले जाते हैं। प्रभु आनंद से मंगल भोग अरोगे। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा मेरे। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए छीके तेरी सगरी दधी उखल चढ़े काढ़ ले हो पहर ले हो जगुली फेंट बादले हो छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। मंगल भोग सरा के और फिर मंगला आरती होती है। मंगला की आरती उतारी शोभा देख रही ब्रजनारी। मंगला की आरती उतारते समय श्री प्रभु का मुख, श्री प्रभु का सौंदर्य ब्रज बालाएं निहार रही है। वैष्णव के यहाँ सेवा क्रम में आरती का क्रम नहीं लेते हैं। श्री गोसाई जी द्वारा रचित आरती के आर्या का भी गान होता है। मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम मंगलम यह श्री नंद यशोदा नाम सुकीर्तन वेतन। आरती पीछे फिर पट बंद होते हैं और श्री प्रभु श्रृंगार में पधारते हैं। इस प्रकार प्रातः जगाने से लेकर और मंगला आरती तक का क्रम श्री प्रभु को अंगीकार होता है। इस प्रकार श्री प्रभु के जागने से पहले से लेकर और श्री प्रभु की मंगला आरती हो तब तक का यह मंगला का क्रम श्री प्रभु को हम सब भावपूर्वक समर्पित करें। इसी प्रकार से श्री प्रभु के मंगला की सेवा
संपन्न होती है। हम सब भी वेगे उठ के यही प्रकार से जैसे ब्रज भक्तों ने लाड लड़ाया है, ऐसे हम सब भी अपने अपने घर में श्री प्रभु की सेवा करें, श्री प्रभु के गुणगान करें और उन ब्रज भक्तों को याद करें जिनके भाव से हम यह सेवा कर रहे हैं। और श्री प्रभु के श्रृंगार का क्रम तत्पश्चात प्रारंभ होता है। तो हम सब भी यह क्रम को ध्यान में रखकर श्री प्रभु की सेवा करें और श्री प्रभु के मंगला सेवा का हम चिंतन करें, अनुसरण करें। शुभम भवतु, कल्याण वस्तु।